नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में 110 फीट का पुतला दहन होगा। बंगाल से आएंगे आतिशबाज। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण रायपुर में तैयार हो रहा है। WRS कॉलोनी मैदान में 110 फीट के रावण का दहन होगा। प्रदेश में इतनी ऊंचाई का यह इकलौता रावण पुतला होता है। हर साल दशहरे पर बड़ा आयोजन होता है। 20 से 25 हजार लोग यहां जुटते हैं। आयोजन को लेकर तैयारी आखिरी दौर पर है। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब की संयुक्त टीम इसका आयोजन को करती है। समिति के अध्यक्ष रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। अन्य कांग्रेसी नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आचार संहिता की वजह से ऐसे कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन की भी नजर होगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने साफ कहा है, रायपुर में दशहरा आयोजन सरकारी खर्च पर नहीं होंगे। अगर ऐसे कार्यक्रमों में जाकर कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार करेगा तो आयोजन का खर्च उस प्रत्याशी के हिस्से में जुड़ जाएगा। सूत्रों की माने तो रायपुर के WRS मैदान में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव में 30 से 35 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 40 लाख है। WRS के मैदान में रावण के साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं। रावण दहन से पहले करीब 45 मिनट तक आतिशबाजी होती है। पूरा आसमान पटाखों की रंगीनियों से सज उठता है। मैदान में भी अलग अलग आकृतियों में सजाकर पटाखे जलाए जाते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तय, 22 मौजूदा विधायकों का कटा टिकट। जानिए कांग्रेस ने कहां बदला प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 90 प्रत्याशियों की सूची में कांग्रेस ने कई नए चेहरे को मौका दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 71 विधायक चुनाव जीतकर आए थे, जिसमें से कुल 22 सीटिंग विधायकों का टिकट काटा गया है। हालांकि टिकट कटने से कई विधायकों में नाराजगी है और वो कांग्रेस के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 3 भागों में प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें पहली सूची में 30, दूसरी सूची में 53 और अंतिम सूची में 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। पहली सूची में 30 में से 8 विधायकों का कटा टिकट नवागढ़, गुरुदयाल बंजारे, पनरिया, ममता चंद्राकर, डोंगरगढ़, भुवनेश्वर बघेल, खुगजी, छनी साहू, अंतागढ़, अनूप नाग, चित्रकोट, राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा, देवती कर्मा, कांकेर, शिशुपाल सोरी। दूसरी सूची में 53 में से 10 विधायकों का कटा टिकट बिलाईगढ़, चंद्रदेव राय, धरसीवा, अनिता शर्मा, रायपुर ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा, जगदलपुर, रेखचंद जैन, मनेन्द्रगढ़, विनय जायसवाल, प्रतापपुर, प्रेमसाय सिंह टेकॉम, रामानुजगंज, बृहस्पति सिंह, सामरी, चिंतामणि महाराज, लेलूंगा, चक्रधर सिदार, पाली तानाखार, मोहित केरकेट्टा। अंतिम सूची में 7 में से 4 विधायकों का कटा टिकट सिहावा, लक्ष्मी ध्रुव, कसडोल, शनकुतला साहू, सरायपाली, किस्मत लाल नंद, महासमुंद, विनोद चंद्राकर। साथ ही अगली बड़ी खबर है पुलिस पर लगा एक और फर्जी मुठभेड़ का आरोप। परिजन बोले बाजार से लौटते वक्त पकड़कर ले गए और गोली मारकर पहना दी नक्सल वर्दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा इलाके के पहाड़ में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। इस मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सली मारे गए थे। साथ ही घटनास्थल से राइफल समेत 12 बोर बंदूक और दैनिक सामग्रियां बरामद की गई थी, लेकिन ग्रामीण इसे फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं। उन्होंने SP से शिकायत कर मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हुई मुठभेड़ में मारे गए कथित नक्सलियों के परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया है। 21 सितंबर को कांकेर पुलिस ने दावा करते हुए बताया था कि कोयलीबेड़ा इलाके के गांव गोमे और केसोकोरी के पहाड़ में कंपनी नंबर 5 के नक्सली दल मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद DRG और BSF की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली और मौके पर मौजूद नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई। जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने 2 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया और इंसास राइफल सहित 12 बोर की बंदूक और अन्य दैनिक सामग्रियां बरामद की। पुलिस इन मारे गए नक्सलियों को राजू सलाम के कंपनी का सदस्य बताते हुए उनके हिस्ट्री की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस मुठभेड़ की सूचना मिलते ही परिजनों ने कांकेर SP को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि मारे गए कथित नक्सली काकनार के ग्रामीण थे, जो शुक्रवार को राशन लेने कोयलीबेड़ा गए थे। वापसी के दौरान सभी ग्रामीण ग्राम गोमे में रात्रि विश्राम कर कल अलसुबह अपने गांव लौट रहे थे, तभी जवानों ने महिलाओं को अलग कर दिया और दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।
इसके बाद उन्हें वर्दी पहनाकर नक्सली करार दिया। इससे आक्रोशित परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने कहा उधार में दिए पैसे मांगना दुष्प्रेरण नहीं। आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में एचसी का फैसला, प्रताड़ना का केस किया खारिज। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के केस में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने उधारी में किसी को पैसा दिया है तो उसे वापस पाने का हकदार भी है। उधार दिए पैसे वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। दरअसल पेशे से शिक्षक नरेश यादव ने शैला सिंह को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित एक सरकारी योजना पेश की और उसमें राशि निवेश करने की बात कही। शैला सिंह ने तकरीबन 10 लाख रुपए नरेश को दिए। राशि लेने के बाद नरेश यादव ने याचिकाकर्ता की संस्था सहित संबंधित संस्था को उसके हिस्से की राशि नहीं लौटाई। याचिका के अनुसार जब उसने राशि वापस पाने के लिए कॉल किया तब फोन उठाना बंद कर दिया। नाराज याचिकाकर्ता ने नरेश को राशि वापस नहीं लौटाने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इससे परेशान नरेश की पत्नी ने डर के कारण जहर खाकर जान दे दी। नरेश की शिकायत पर पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 306 के तहत आम हत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज किया और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। शैला सिंह ने पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि उसने कर्जदार की पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित नहीं किया है। शिकायतकर्ता के पास इस संबंध में कोई साक्ष्य भी नहीं है। पुलिस ने झूठी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर किया है। याचिकाकर्ता ने एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और विचारण न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में आपकी चौथी लिस्ट जारी। रायपुर उत्तर से सिंधी समाज के विजय गुरबख्शनी को टिकट दिया। सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए चौथी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। रायपुर उत्तर से आपने सिंधी समाज के विजय गुरबख्शनी को टिकट दिया है। आरंग से परमानंद जानगड़े, रायगढ़ से गोपाल बापुड़िया, खल्लारी से नीलम ध्रुव और बलौदा बाजार से संतोष यदु को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले आपने तीसरी सूची जारी कर 33 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। अब तक आपने 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सीएम के नामांकन के वक्त प्रियंका रहेंगी उपस्थित। 0.30 को आएंगी छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सीएम भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। नामांकन के वक्त राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी। 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी दुर्ग आएंगी। दुर्ग जिले के 6 कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरने वाले हैं। सीएम 8 जिलों का करेंगे दौरा। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल 8 जिलों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान सीएम कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। 25 अक्टूबर को सीएम बेमेतरा और बालोद जाएंगे। वहीं 26 अक्टूबर को सीएम बलौदाबाजार और राजधानी रायपुर का दौरा करेंगे। 27 अक्टूबर को सीएम बघेल सरगुजा और रायगढ़ जाएंगे। 30 अक्टूबर को सीएम दुर्ग और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस का किसान कर्ज माफी का वादा। बैज बोले बीजेपी ने अदानी अंबानी का लोन माफ किया। बृजमोहन ने कहा भूपेश घोषणावीर, हम 75,000 में देंगे मकान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है। अब दोनों पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस जहां अभी तक किसानों की कर्ज माफी सहित 4 प्रमुख घोषणाएं कर चुकी है, वहीं भाजपा ने भी गरीबों को 75,000 रुपए में आवास और पीएससी घोटाले की जांच के वादे किए हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए उनका घोषणा पत्र ही गेम चेंजर साबित हुआ था। ऐसे में इस बार दोनों ही पार्टियों का जोर इस पर है। घोषणाओं को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। वहीं भाजपा ने कर्ज माफी घोषणा पर भूपेश को